कर्मों का रहस्य। एक छोटे से गांव में भगवान शिव का एक परम भक्त रहता था। उसका दिन ओम नमः शिवाय के जाप से शुरू होता और भगवान शिव की पूजा के बिना वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता था। लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक दुख ही दुख आते रहे। कभी काम बिगड़ जाता, कभी हाथ से कोई गलती हो जाती, कभी चोट लग जाती, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी भक्ति करने से क्या फायदा। एक दिन दुखी होकर वह शिव मंदिर में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपका नाम हर पल जपता हूं, फिर भी मेरे साथ ही इतना दुख क्यों। क्या भक्ति करने वालों को ही सबसे अधिक कष्ट मिलता है। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो। भक्त ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। क्या भगवान अपने भक्तों की परीक्षा ही लेते रहते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। संसार कर्म के नियम से चलता है। भक्त ने पूछा, तो फिर मेरे दुखों का कारण क्या है। संत बोले, जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वैसी ही फसल उगती है, उसी प्रकार इस जन्म में हमें जो सुख दुख मिलते हैं वे केवल इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल होते हैं। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता उसके बुरे कर्मों का बोझ पड़ता जाता है, लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसके पुराने कर्मों का फल धीरे धीरे समाप्त करवाते हैं। कई बार छोटे छोटे दुख इसलिए आते हैं ताकि भविष्य का बड़ा संकट टल जाए। संत ने आगे कहा, समझो किसी के भाग्य में बहुत बड़ा हादसा लिखा हो। भगवान शिव अपनी कृपा से उसे केवल छोटी सी चोट में बदल देते हैं। भक्त को लगता है कि भगवान ने दुख दिया, जबकि वास्तव में भगवान ने उससे बहुत बड़ा संकट दूर कर दिया। भक्त ध्यान से सुनता रहा। संत बोले, याद रखो, भगवान कर्म का नियम नहीं तोड़ते, लेकिन अपनी कृपा से उसके कठोर फल को हल्का अवश्य कर देते हैं। जो सच्ची भक्ति करता है उसका भविष्य उज्जवल बनता है और अगले जन्म का मार्ग भी पवित्र हो जाता है। भक्त की आंखों से अब दुख नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसने शिवलिंग के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। मैं हर परिस्थिति को आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार करूंगा। उस दिन के बाद उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। शिक्षा, भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात या अन्याय नहीं करते। हर सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होता है। सच्ची भक्ति हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करती है, मन को शक्ति देती है और भगवान की कृपा से बड़े संकटों से हमारी रक्षा होती है। इसलिए कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।